तो सबसे पहले विक्रम साराभाई के बारे में ये समझते हैं कि आखिर विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनके पितामह वो हैं। तो विक्रम साराभाई का जीवन परिचय आज हम देखेंगे। आजकल भारत की इसरो अंतरिक्ष संस्था विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शिक्षा, सूचना और संचार के क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं, जैसे ही भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जितनी चीज़ें अंतरिक्ष में हो रही हैं वो सारी चीज़ों में विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष पहचान बनाने में मुख्य योगदान दिया जाता है और उन्हें देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के रूप में एक माना जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि देश के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में उनका नाम सबसे पहले आता है। चंद्रयान 2 के मिशन में उतरने वाले रोवर का नाम भी विक्रम साराभाई रखा गया था। तो वे भारतीय अंतरिक्ष के प्रत्येक कार्यक्रम के रूप में जनक माने जाते हैं या पहचाने जाते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो उनके बारे में हम पूरी कहानी देंगे कि जितनी भी चीज़ें अंतरिक्ष में हुई हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को लेकर के, जो आपका बेंगलोर में स्थित है, वहाँ पे जितनी चीज़ें हुई हैं उसमें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक उन्हीं का योगदान रहा है। तो अब देखिए कि सबसे पहले हम ये समझते हैं विक्रम साराभाई के लिए कि उनका जन्म क्या हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे। तो विक्रम साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक तो थे। तो इनका जन्म अहमदाबाद की धरती पर हुआ था और 2 अगस्त 1919 को हुआ था। तो विक्रम साराभाई ने अपना मतलब करियर कैसे स्टार्ट किया या फिर आगे कैसे किया, उन सारी चीज़ों को लेकर समझते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि अभी अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनको समझ लेते हैं। साराभाई किसी ऐसे वैसे गरीब परिवार से नहीं थे, बल्कि अहमदाबाद के एक सबसे बड़े उद्योगपति परिवार के सुपुत्र थे, यानी कि पैसे वाले घर के थे। जैसे अब्दुल कलाम के लिए बताया था कि बहुत गरीब घर के थे, वैसा इनका नहीं था। ये बहुत सुख और संपन्न और अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि इनके पापा के पास बहुत पैसे थे। यानी इनके पिता का नाम जो था अंबालाल साराभाई, वो कई उद्योग के मालिक थे। वे भारतीय स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके थे। साथ साथ वह एक भारतीय वैज्ञानिक, भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री भी थे। यानी देखिए इतनी सारी चीज़ें थी इनके घर में, इनके पापा के ऑलरेडी ये सब थे। तो उसके साथ अब देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई की माता श्रीमती सरला देवी ने मॉन्टेसरी पद्धति की प्रक्रिया का पालन करते हुए निजी स्कूल बनवाया, खुद का स्कूल उन्होंने बनवा लिया। अब देखिए उनका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य केवल बच्चों के लिए पूरे संभव विकास कराना था, क्योंकि वे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बच्चों को कई प्रकार की शिक्षा देना चाहती हैं, जैसे उसका प्रैक्टिकल ज्ञान देना, उन बच्चों को एक एक करके ये दिखाना कि ये मशीन कैसे काम करती है, ये उपकरण कैसे काम करता है, एक प्रैक्टिकल जो औजार है ये कैसे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों का ज्ञान देना उनका था। कितनी अच्छी सोच थी। तो विक्रम अपने 8 भाई बहनों में से एक थे। देखिए 8 भाई बहन थे उनके, जिन्होंने भारत को एक सम्मानीय और गर्व से भरा देश बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अब आगे समझते हैं कि विक्रम साराभाई का जो शुरुआती जीवन और शिक्षा थी उसको समझ लेते हैं। बचपन से ही विज्ञान के प्रति उनका लगाव बहुत ही अधिक था। साइंस में बहुत ज़्यादा लगाव था उनका, जिसके बाद में उनका एक ऐसा रूप, ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रूप भारत के सामने उभर कर आया कि जो वैज्ञानिक के रूप में आया, जिसको आज पूरे दुनिया ने, पूरे इंडिया के लोग याद करते हैं, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अपना योगदान दिया। और उसके बाद ये विक्रम साराभाई ने अपनी शिक्षा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरी की थी। ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि उनको शिक्षा को लेकर के कि वो विदेश में भी पढ़ने के लिए चले गए थे। तो अब देखिए विदेश में कैसे उन्होंने शिक्षा भी कहाँ की। उन्होंने भारत में रहकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद फिर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके वो पढ़ने लगे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है इंग्लैंड में है।
आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे जा कर के वो पढ़ने लगे। तो अब देखिए वहाँ पे पढ़ने के बाद इनसे बाकी चीज़ें जो थी वो कैसे थी, विज्ञान के प्रति उनका गहरा जुड़ाव होने के कारण अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह सन 1947 में भारत लौटे। मतलब 1947 में वो भारत आ गए अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद। तो उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो चुका था। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काम किया। जैसे कि महात्मा गांधी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूछा जाता है उनके साथ हमेशा, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि किन के साथ काम किया था उन्होंने। तो विक्रम साराभाई ने महात्मा गांधी के साथ काम किया था, जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया था, फिर सरोजनी नायडू के साथ काम किया था, मौलाना आज़ाद के साथ काम किया था, फिर सीवी रमन के साथ काम किया था, और फिर श्रीनिवास शास्त्री के साथ काम किया था। ये सारे लोग थे जिनके साथ उन्होंने काम किया था। तो इसके बाद उन्होंने एक उद्यमी और दूरदर्शी के रूप में महत्वपूर्ण काम किया। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो करियर था, थोड़ा सा उस करियर को भी समझ लेते हैं कि आखिर ये करियर क्या था, किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में जब वे इंग्लैंड से वापस भारत आए तो उन्होंने अहमदाबाद में मौजूद एक शोध संस्थान को सबसे पहले बंद करवाया। अब क्यों बंद करवाया था? क्योंकि उससे पॉल्यूशन आ रहा था। मतलब ये बताया जाता है कि उन्होंने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को जुटाया और धर्मास्थ ट्रस्ट को भी समझाया कि उस संस्थान को बंद करवाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री रहना चाहते थे। एक तरीके से समझते थे कि वहाँ पे पॉल्यूशन थोड़ा भी ना हो। यानी कहने का मतलब ये था कि ये संस्थान उनके घर के पास ही था और उसके कारण अधिक से अधिक प्रदूषण बढ़ रहा था, जो लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से ये कहा भी जाता है कि आखिर उन्होंने संस्थान को क्यों बंद करवाया था। इसके बाद उन्होंने भारत के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की योजना बनाई। तो भौतिक पर अनुसंधान प्रयोग की जो योजना बनाई थी उसमें कैसे बनाया था और क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें मैं करके आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए योजना बनाया उन्होंने। तो फिर कुछ समय के बाद डॉक्टर साराभाई ने अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए एक छोटी सी जगह को खरीदा और वहाँ पर अपनी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की पहली नींव रखी। यानी कहने का मतलब है कि भौतिक विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को उपकरण को हम देखते हैं रहता है, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था की और उस प्रयोगशाला की शुरुआत की। वही समय था जब एमजी कॉलेज ऑफ साइंस की नींव रखी जा रही थी। तो विज्ञान के प्रति उनका गहरा संबंध और उसके लिए वो एक महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स से जो लोग इंटरेस्ट रखते थे, उन लोगों को, उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टीचिंग का काम कर रहे थे और उनको प्रयोगशाला में जितने उपकरण दिए जा रहे थे उन सब में उनको शिक्षा दे रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे। तो अपने करियर के अगले चरण में वे धीरे धीरे मतलब पैसे भी एकत्र करने लगे और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें उपकरण चाहिए, जब हमें सामान चाहिए, लैब चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो धीरे धीरे उन्होंने उसका इंतजाम किया और आगे बढ़ते चले गए और सारी चीज़ों को एक एक करके उन्होंने उसमें व्यवस्थित किया और सारे लोगों को मतलब मुहैया कराया। अब व्यक्तिगत जीवन की थोड़ी सी बात करते हैं इनमें विक्रम साराभाई के लिए। तो विक्रम साराभाई का जो विवाह हुआ था वो 1942 में हुआ था। उन्होंने एक शास्त्रीय जो नृत्यांगना, डांस करने वाली बोल सकते हैं, डांस करती थी, उनकी वाइफ जो थी उस समय नृत्यांगना थी एक तरीके से, मृणालिनी, उनका नाम था मृणालिनी। तो मृणालिनी के साथ विवाह किया और अपनी जीवन संगिनी बनाया उनको। तो उनकी शादी भारत में ही हुई थी, चेन्नई शहर में हुई थी, कहीं ऐसा नहीं कि बाहर जाके हुई थी। तो उनकी शादी भारत में ही, चेन्नई में हुई थी। बाद में उनके 2 बच्चे भी हुए, जिनमें से बेटी का नाम मलिका था और उनके बेटे का नाम कार्तिकेय था। बेटी ने अपने करियर में अभिनेत्री और प्रसिद्ध कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई, जबकि उनका बेटा विज्ञान के क्षेत्र में महारत
हासिल किया। हालांकि उनके वैवाहिक जीवन में एक दौरान उनकी पत्नी मृणालिनी के साथ उनका साथ लंबे समय तक नहीं चल पाया था, ऐसा बताया जाता है। बाद में डॉक्टर कमला चौधरी के साथ उनके प्रेम संबंध बनने की अटकलें या खबरें एक तरीके से बोला जाए तो थोड़ी सी सामने आई। तो ये सारी चीज़ तो उनकी थी, वो तो ठीक है, उनका पर्सनल चीज़ था। लेकिन अब देखिए उन्होंने खोज क्या की थी, थोड़ा सा उसको एक बार समझते हैं कि विक्रम साराभाई की जो कई गई खोज थी और क्या उनके प्रयोग थे, एक बार उनको समझते हैं, इन दोनों चीज़ को समझते हैं कि आखिर खोज क्या थी और प्रयोग क्या थे। विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में पहले कॉस्मिक किरणों के निरीक्षण के लिए एक दूरबीन का निर्माण किया, उन्होंने खुद किया था। ये दूरबीन गुलमर्ग जैसे विभिन्न स्थानों से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन की तीव्रता और उनके परिवर्तन की गहन जांच करने के लिए डिजाइन किए गए थे। तो उन्होंने इस दूरबीन के माध्यम से कॉस्मिक किरणों के निरंतर बढ़ते हुए प्रतिक्रिया का अध्ययन किया और उनकी महत्वपूर्ण जानकारी भी अलग अलग रूप में प्राप्त की। तो भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन उनके मार्गदर्शन में बनाया गया। इस स्थान को वो तिरुवनंतपुरम, जो केरल में है, तिरुवनंतपुरम में अरब सागर के तट पर स्थापित किया गया था। यह स्थान रॉकेट को प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त बताया गया था और इससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ था। यानी कहने का मतलब ये था कि उन्होंने ये सारी चीज़ें बड़ी कुशलता के साथ की। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष के महत्व को प्रमोट करने के लिए सरकार को प्रेरित और मोटिवेट किया था और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बोला जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। यानी इसीलिए इनको जनक, फाउंडर सब कुछ कहा जाता है इनको। तो इससे भारत ने अंतरिक्ष में अपने महत्वपूर्ण कदम उठाया, भारत ने उठाया और स्वयं के उपग्रहों का निर्माण भी किया। जो हमारे सैटेलाइट है, उपग्रह, वो कैसे काम करते हैं ऊपर, उसकी योजना और वो कैसे ऊपर काम करेंगे, सारी चीज़ें इन्होंने उसका ज्ञान दिया था। बहुत बड़ा काम किया था भारत के लिए। हम आज टीवी देख रहे हैं, आज हम जानकारी समाचार सुन रहे हैं, सब इनकी देन है, विक्रम साराभाई की। तो अब देखिए साराभाई ने अमेरिकी अंतरिक्ष नासा के साथ भी काम किया, उनका सहयोग भी किया था। ऐसा भी कहा जाता है 1975 और 1976 के आसपास जो सैटेलाइट सफल टेलीविज़न का जो एक्सपेरिमेंट था वो इन्हें ही संचालित किया था और नासा के साथ 1975 और 76 में बहुत अच्छी तरीके से उनका सहयोग करके काम करवाया था। अब उसके साथ साथ उन्होंने एक भारतीय उपग्रह का निर्माण करने की परियोजना भी शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया था। देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में अधिकांश महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गई, जिसमें से कुछ संस्थान हम बता देते हैं। जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, जो अभी मैंने बताया फिजिक्स की जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें क्या क्या उपकरण लगेंगे, किस काम को करने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होगी, वो सारी चीज़ों को इन्होंने डिफाइन किया और बताया था भारत के लिए। अब देखिए जिसकी नींव बोल सकते, उस प्रयोगशाला की नींव साराभाई के नेतृत्व में रखी गई और वह अब भी अहमदाबाद में उपस्थित है। अहमदाबाद में बहुत बड़ी प्रयोगशाला है भौतिक विज्ञान की। विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसका नाम ही था द अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन। उसकी स्थापना की और उसमें अपना अहम योगदान दिया था और बाद में उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च इंडस्ट्री को पूरे भारत में फैलाने का एक एक करके काम किया था। सारे भारत में फैला दिया था उन्होंने ये चीज़ों को। तो डॉक्टर साराभाई द्वारा बहुत सारी कामयाबियां प्राप्त की गई, जिनमें से एक कामयाबी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की शुरुआत की, जिसने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद वे भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की, जिसे उन्होंने अहमदाबाद में स्थापित किया। उनकी कई सारी उपलब्धियों में से यह भी एक उपलब्धि थी कि वे विज्ञान के काफ़ी गहरे नॉलेज और डीप एनालिसिस करते थे।
मतलब जिस एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनसे प्रेरित होकर, मतलब बहुत ऐसे लोग, बहुत ऐसे समुदाय थे, बहुत ऐसी जगह थी जिन्होंने एक नए नए केंद्र के स्थापना के लिए विचार किया उनसे। तो अब देखिए, इन्होंने विक्रम साराभाई ने सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की थी अहमदाबाद। ये भी चीज़ें, ये जो जी सामुदायिक केंद्र की जो स्थापना की थी इन्होंने, ये भी अहमदाबाद में ही थी। तो उनके द्वारा फास्ट टेस्ट रिएक्टर का निर्माण भी किया गया जो कल्पक्रम में स्थापित है। कुछ समय बाद उन्होंने चर ऊर्जा साइलेक्ट्रॉन परियोजना में भी योगदान दिया। जो साइलेक्ट इलेक्ट्रॉन परियोजना को योगदान दिया था, ये कोलकाता में स्थापित किया गया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको ECIL बोलते हैं, उसका भी निर्माण इन्होंने हैदराबाद में जाके किया था। तो फिर यूरेनियम कॉरपोरेशन और इंडिया लिमिटेड, जिसको UCIL कहते हैं, UCIL को मतलब जदगुड़ा एक जगह है बिहार, वहाँ बिहार में जाके वहाँ पे स्थापित किया था इन्होंने। तो उन्होंने देश का पहला बाजार अनुसंधान संगठन भी बनवाया जिसका नाम ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप रखा गया। इस तरह से उनके व्यापक अध्ययन ने धीरे धीरे सारे अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में योगदान किया। इसके अलावा उन्होंने कई सारे अनुसंधान को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो सारे लोग जानते हैं, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में कई सारे संस्थानों की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई सारे संस्थानों को स्वयं ही स्थापित किया बिना किसी के योगदान के। मतलब अपने ही दम पे इन्होंने, बहुत सारे ऐसे संस्थान थे जिन्होंने खुद स्थापित किया। तो देखिए, ये सारी चीज़ें थी कि विक्रम साराभाई को इसरो का जनक और फिजिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पितामह के रूप में इनको जाना जाता है। तो अब देखिए, बहुत बार ये पूछा जाता है, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि इसरो का आखिर इनको पिता क्यों कहा जाता है, पितामह क्यों जाता है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका योगदान इसरो की स्थापना करने में, यानी इसरो को बनाने में, और उस इसरो में जितने भी विकास हुए हैं स्टार्टिंग में, उनमें बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने नई सोच और दृढ़ संकल्प के साथ भारत में अंतरिक्ष शोध और विकास को मोटिवेट किया था। यानी और भी उनके जो सहयोगी साइंटिस्ट थे और या जो उनके सहयोगी वैज्ञानिक थे भौतिकी के, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था उस काम को करने के लिए। भारतीय सरकार को उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत के एक अंतरिक्ष संगठन की स्थापना की आवश्यकता है जो विज्ञान और अंतरिक्ष शोध में आगे बढ़ सके। उसकी भारत को आगे बहुत ज़रूरत है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो, ऑब्वियस ही बात है। तो उनकी जो ये नई सोच थी और उनका जो ये दृढ़ संकल्प था, वो भारतीय सरकार को प्रेरित करने में सफल रहा और इसरो की स्थापना हुई, जिसको आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसरो बोलते हैं, जो कि इसका मुख्य कार्यालय बेंगलोर में है। वहाँ पे बेंगलोर में एक जगह है जहाँ पे मुरुगेश पाल्या, आपने सुना होगा, मुरुगेश पाल्या में स्थित है। तो उनके द्वारा मैंने तो देखा है, मैं तो मुरुगेश पाल्या गया हूँ, इसरो को देखा है, इसरो को गेट पर से। तो उसके द्वारा प्रस्तावित विचारों ने भारतीय सरकार को इसरो की स्थापना के लिए आग्रहित किया, जिससे अंतरिक्ष शोध के क्षेत्र में भारत का प्रगतिशील विकास हो सके। तो उनके मार्गदर्शन में इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया और उन्होंने इसरो की जो नींव रखी थी, जिससे वो आज भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता के रूप में याद किए जाते हैं और हमेशा याद किए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इसरो को स्थापित किया और इसरो को बनाया और अंतरिक्ष में भारत के लिए एक विशेष योगदान दिया, ये सारी चीज़ें इनको हमेशा जनक के रूप में याद किया जाएगा। तो इस वीडियो में विक्रम साराभाई के लिए यही सारी चीज़ें थी। इस वीडियो में यही था। जय हिंद।